हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कक्षा 1 और 2 में गणित की संरचना को दक्षता को कैसे प्राप्त करें इस विषय को लेकर के मैं आपको गणित की इस किट को कैसे प्रयोग किया जाना है इस विषय पर बताने वाला हूं। तो बहुत देर ना करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं बहेंद्र शैक्षिक इकाई की ओर से जनपद हरदोई से सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं गणित की किट का प्रयोग करके कैसे गणित की दक्षताएं हम अपने नौनिहालों को बच्चों को प्राप्त कराएंगे इस विषय पर आपको गणित किट के उपयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जब हम इस गणित किट को खोलते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी सी हमारे पास सामग्री है। ये कुछ पेपर्स हैं जिनको कि तो गणित किट से संबंध में अब हमारे पास बहुत सारी सामग्री है। तो इस सामग्री को जब हम देखेंगे तो गणित किट में हमारे पास 11 तरीके की सामग्री है जिसको मैं अलग अलग दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास ये वेलप्रो मॉडल है। ये डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज हैं जिनमें कि हम डिफरेंट तरीके के आकार को दिखाना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके के आकार हमें यहाँ पर मिलेंगे। इससे संबंधित हम चीजों को बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद दूसरे में हमारे पास ये प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स के को पूरा करने के लिए हमारे पास ये 3 कलर के फोम के टुकड़े हैं जिनसे हम कुछ आकृतियां बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये कुछ खिलौने हैं तीसरे नंबर की आकृति में जिन्हें कि हम रबर स्टैंप का प्रयोग करते हुए स्टैंपिंग का प्रयोग करते हुए कुछ आकृतियां बनाने की कोशिश करेंगे और इन आकृतियों से हम बच्चों को आकार और चिन्हों की जानकारी देंगे। इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर ये करेंसी नोट्स हैं और ये कुछ कॉइन्स नोट हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। ये पेपर्स हैं, एक्चुअल करेंसी है और इस तरीके से करेंसी नोट्स भी दिए गए हैं। इसके बाद हमारे पास ये नोबिनो कार्ड हैं जिनमें कि कुछ नंबर्स हैं और ये नोबिनो कार्ड हैं जिनको कि नंबर्स के साथ इस गणित किट में प्रयोग किया गया है। इनका प्रयोग करते हुए हम नंबर्स बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये जोड़ो ब्लॉक्स हैं जो कि 7वें नंबर पर आ रहे हैं। जोड़ो ब्लॉक्स के बाद ये हमारे पास नंबर सिस्टम को दिखाने के लिए हमारे पास ये जो लूडो मॉडल हैं, लूडो मॉडल को हम प्रयोग करेंगे और लूडो मॉडल का प्रयोग करते हुए हम बच्चों को नंबर सिस्टम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो लूडो मॉडल को हम इसी के साथ प्रयोग करेंगे। तो लूडो मॉडल का प्रयोग प्लस ये हमारे पास नोबिनो कार्ड हैं जिनमें कि हम इकाई सिस्टम संख्या सिस्टम देखेंगे। और उसके बाद ये हमारे पास एक घड़ी आती है जिससे कि हम समय और टाइम को दिखाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पर एक रस्सी ये जिसे हम संख्या नापने के लिए लंबाई नापने के लिए प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अब मैं आपको एक एक चीज का प्रयोग दिखाना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप चीजों को प्रयोग करेंगे। तो मैं इन सभी चीजों को बड़ी सावधानी से आपकी गणित किट में रख देता हूं और इनका प्रयोग मैं अभी आपको करके दिखाता हूं जिससे कि आप अपने बच्चों के साथ इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। को देखते हैं कैसे इस वेलप्रो मॉडल को यूज करके हम चीजों को बना सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास 4 स्क्वायर जिन्हें कि हम 4 वर्ग शेप है हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास कुछ और चीजें हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। इस लेवल पर मैं इनको दिखा रहा हूं। ये कुछ 8 ब्लॉक्स हो गए। 2 ये हमारे पास बड़े ब्लॉक्स हो गए और उसके बाद ये हमारे पास गोल कुछ आकृतियां हैं। फिर ये हमारे पास शंकु के आकार के कुछ मॉडल्स हैं जिनको कि हम बच्चों को आकार का ज्ञान प्रयोग करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इन मॉडल्स में सभी के साथ ये शंकु मॉडल, ये हमारे 2 बड़े, इसके बाद ये हमारे 2 बड़े गोल आकार के घेरे हैं जिनको कि आप गणित की दक्षता को बनाने में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इन चीजों का हम कैसे
बच्चों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या कैसे बच्चों को इस अवधारणा को, बच्चों के साथ हम गणित किट की इस अवधारणा को कैसे विकसित करें, कैसे बच्चों को इस गणित किट का प्रयोग करते हुए हम उनके लिए उपयोग में चीजें दिखाएं। तो आप इस चीज को देखेंगे कि ये हमारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। अब ये हमारे पास इतना वेलप्रो मॉडल में हमारे पास इतनी आकृतियां हैं, तो इन आकृतियों को जब हम देखते हैं तो अब हमें इनसे लेकर के चीजें बनाना सीखना है। तो कैसे हम किन चीजों को देखेंगे, कैसे हमारी चीजें बनेंगी, ये देखते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमें बच्चों को इसमें, ये चौकोर है, ये आयताकार है, ये चौकोर है, ये गोल है, ये पहिए जैसा, सिक्के जैसा है, ये आइसक्रीम के कोन जैसा है। बच्चों को सबसे पहले ये चीजें दे करके हम आकार का ज्ञान कराएंगे। आकार का ज्ञान जब बच्चों को कराएंगे तो किस तरीके से हम बच्चों के साथ आकार की बात करेंगे। अब बच्चों को ये देने के बाद हमको ये दिखाना है कि बच्चे इससे क्या क्या बना सकते हैं, क्या बनाएंगे बच्चे। तो बच्चों को स्वतंत्र खेल के दौरान, अभी स्कूल रेडीनेस में जो आप स्वतंत्र खेल देख रहे हैं, दूसरा पीरियड है, उसमें अगर हम गणित किट का प्रयोग करते हैं तो संभवतः हम बहुत सारी चीजों को बनाने में सक्षम हो सकते हैं। यहां पर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो जैसे मैं यहां पर दिखा सकता हूं आपको कि इस तरीके से छोटा छोटा कुछ यूज करते हैं। जैसे ये हो गया, अब यहां पर ये हमने ऐसे, चूंकि ये फिक्स हो जाता है अपने आप से, तो ये फिक्स हो गया। अब ये फिक्स हो गया तो ये हमारी एक कार बन गई। अब बच्चा कार बना चुका है, हम उससे पूछें कि ये क्या बनाया आपने, तो वो बताएगा कि ये कार है। कार में कितने पहिए हैं, कार की कितनी चीजें हैं, कार में एक गोला है, ये कार गोले को लेकर जा रही है, या ये एक शंकु है। अब इस व्यक्ति को अगर इसे हम आगे बनाना चाहते हैं तो इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं, इसके नीचे दो, ये एक व्यक्ति हो गया, इसके दो हम पैर बना सकते हैं जिनको कि इस तरीके से रखा जा सकता है, और उसके बाद हम इसको आप इस तरीके से बना लें ऐसे, तो ये चीज एक व्यक्ति बन जाएगा। अब इस व्यक्ति के हम हाथ बना सकते हैं, तो उसके हाथ गोल गोल हाथ हो सकते हैं, ये उसके हाथ हो जाते हैं। उसके बाद इसका चेहरा बनाना है, ये उसका चेहरा हो जाता है। ये इस तरीके से हम रोबोट बना सकते हैं। तो बच्चों से ये पूछना है कि वो किस तरीके से इससे आकार का ज्ञान करेंगे, इससे आकार का ज्ञान, चीजों को जोड़ना तोड़ना, कितने ब्लॉक्स किस चीज के लिए चाहिए होंगे, ये देखना, ये सब हमारे लिए जरूरी होगा। और इस वेलप्रो मॉडल को यूज करके हम बच्चों को आकार प्रकार और उसकी चीजों का ज्ञान करा सकते हैं, और बच्चे बड़ी आसानी से इन सब चीजों के साथ खेल खेल में सीखने की कोशिश करेंगे। टाइल्स भरना, टाइल्स लगाना, क्रमबद्धता सीखना, इन दूसरी आकृतियों को प्रयोग करते हुए इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इससे बच्चों को किसी भी तरीके की चीजें दे सकते हैं। जैसे कि हम इनको जब खोलेंगे तो ये हमारा लाल कलर का टाइल्स हो जाता है। अब ये लाल कलर का जो टाइल्स है, अगर हम इस लाल कलर के टाइल्स को बच्चों को देने की कोशिश करें तो हमें यह देखना है कि यहां पर बच्चों में सबसे पहले जब हम इस चीज का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें यह देखना है कि बच्चे को आकार का ज्ञान हो। तो बच्चा इसमें कितने तरह के आकार हैं, पहली चीज वो आकार किस तरीके का है, जैसे स्टार, गोल, चौकोर, षटकोण, आधा त्रिभुज, छोटा गोला, त्रिकोण, जैसी चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इतने तरीके की चीजें आती हैं तो इनका वर्गीकरण बच्चों से सिखाया जा सकता है कि गोले के साथ आप गोला रखिए, चौकोर के साथ आप चौकोर रखिए, बच्चा षटकोण के साथ षटकोण को रखेगा और स्टार के साथ स्टार को रखेगा। इस तरीके से बच्चों से वर्गीकरण की प्रक्रिया को आप आसानी से समझाने की कोशिश कर सकते हैं। बच्चा इससे रंग का बहुत आसानी से काम कर लेगा। अब रंग के बाद ये लाल रंग की टाइल्स हो गए,
इसके साथ अगर आप इसी में से टाइल्स मिक्स कर देते हैं, जैसे कि ये नीले कलर के टाइल्स हैं, आप देख सकते हैं नीले कलर के टाइल्स हैं ये, और नीले कलर के टाइल्स को आप यूज करा सकते हैं। ये पीले कलर के टाइल्स हैं, इनको आप बच्चों को यूज करने के लिए बोल सकते हैं। तो पीले कलर का टाइल्स अगर बच्चा यूज कर रहा है, नीले कलर का टाइल्स यूज कर रहा है, तो अब आप कलर का ज्ञान बच्चे को करा सकते हैं। प्लस इससे भी हम क्रमबद्धता भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे कि ये और ये इसी के बराबर का है। हाँ, 3 तरीके के हैं हमारे पास, तो हम इसमें से बड़ा, छोटा, और ये छोटा, बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा करके हम बच्चों को बता सकते हैं। अब बात आती है कि ये हमारा एक षटकोण है, इसमें अगर हम टाइल्स फिलिंग करें, कैसे हम इसमें से डिफरेंट आकृतियां बना सकते हैं। सबसे पहला काम तो यहां पर हम विभिन्न तरीके की आकृतियां बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसके साथ ये हमारी घड़ी हो सकती है। अब बच्चों से आप कह सकते हैं कि वो अपने आप से स्वतंत्र खेल के दौरान इससे कुछ बनाने की कोशिश करें, तो हो सकता है बच्चा कुछ नई चीज बनाकर आपको दिखाए। आपको क्या करना है, बच्चों के हाथों में इन चीजों को देना है, ध्यान रखना है कि बच्चा कर कैसे रहा है, और बच्चे को अपनी सुविधा अनुसार काम करने देना है। आपको दिखाना है कि बच्चा किस तरीके से, आप देखेंगे कि बच्चा बड़ी उत्सुकता के साथ यहां पर विभिन्न आकृतियां और विभिन्न चीजें बनाने की कोशिश करेगा, और यहां पर हमारी घड़ी बनकर के तैयार हो जाती है। बच्चे ने घड़ी बना ली। अब घड़ी बनाने के साथ बच्चा और क्या चीजें बना सकता है, तो बच्चे के उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पर बच्चे को अगर आप देंगे तो वो किसी भी तरीके से, जैसे कि यहां पर एक उसने ये षटकोण ले लिया, उसके बाद इनके कोनों में वो इस तरीके की आकृतियां रख सकता है, और ये आप बच्चे को आइडिया दे सकते हैं कि इस तरीके से किया जा सकता है। और बच्चा जब इस तरीके से करने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर वो कुछ बना रहा होगा, और अगर वो उन चीजों को क्रिएशन में ला रहा है तो बच्चा अपनी कल्पना शक्ति और बच्चा अपनी प्रतिभा का प्रयोग कर रहा है। आपको इस तरीके से कुछ भी बच्चे को बनाने के लिए कहना है कि जैसे बच्चा ऐसे कर सकता है, ये एक मान लेते हैं ये एक लंबा सा आदमी हो गया, इसके 2 पैर हो जाते हैं। अब ये 2 पैर हो गए इस आदमी के, इसकी का ये एक सर हो गया, इसकी अब ये इसके हाथ हो जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये हाथ इस तरीके से। तो बच्चे को अपने आप से कुछ करने देना है। ये इस तरीके से बच्चा एक आदमी भी बना सकता है। तो ये आकृतियां जब आप बच्चे से बनवाएंगे तो बच्चा खुद से देखेगा और वो नई चीजों का निर्माण करेगा। बाद में आपको बच्चे से, क्योंकि हमें इसके माध्यम से बच्चे को संख्या ज्ञान सिखाना है, तो संख्या ज्ञान के लिए इसमें कितनी चीजों का प्रयोग हुआ है, कितनी चीजें, इसमें सबसे बड़ी चीज कौन सी है, सबसे छोटी चीज कौन सी है, कुल मिला के बच्चे को सहज करना है और बच्चे को बोलने के लिए तैयार करना है। तो स्वतंत्र खेल के दौरान बच्चे को इन चीजों को देकर के, अब इसी में अगर हम डिफरेंट टाइल्स का यूज कर लें, दूसरी चीजों का यूज कर लें, तो यहां पर देखेंगे आप कितना अच्छा सा एक कलर आ सकता है। और बच्चा इस तरीके से अगर इसमें गोल स्टार्स लगा देता है या इसमें इस तरीके से कुछ भरने की कोशिश करता है तो एक नई आकृतियां आ जाएंगी। तो बच्चे को अगर आप डिफरेंट कलर दे रहे हैं तो बच्चा इस तरीके के भी काम कर सकता है, और हो सकता है कि बच्चे के द्वारा बनाई गई रचना को देख करके आप खुद सरप्राइज हो जाएं, खुद आपको आश्चर्य हो जाए कि वास्तव में बच्चे ने ये कैसे किया है। तो डिफरेंट कलर्स और आकृतियों को भी आप यूज कर सकते हैं, और बच्चे को स्वतंत्र खेल के दौरान आप ये सब चीजें दे करके स्वतंत्र खेल खिला सकते हैं, जिससे बच्चा के तौर पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये हाथ में करेंसी है जो गणित किट के लिए प्रयोग की गई है। आपको अच्छे से पता है कि निपुण भारत मिशन के तहत हमें बच्चों को गणितीय ज्ञान इस उद्देश्य के साथ पूरा कराना है कि बच्चों को अपनी दैनिक जीवन में लेन देन की सोच और समझ विकसित हो सके। तो यहाँ पर ये हमारे कॉइन्स करेंसी हैं, और इसके साथ जो हमारे पास ये नोट्स के रूप में दिया गया हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारी पेपर करेंसी है। आप अगर इन पेपर करेंसी को देखेंगे तो यहाँ पर ये पेपर करेंसी दी गई है। तो सबसे पहले इस करेंसी में बच्चों को जब आप दिखाएंगे तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, करेंसी से रिलेटेड आप क्या चीजें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पूछना है बच्चों से कि ये कितने हैं।
तो बच्चे अलग करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप ऐसे बच्चों को सामने ये रख देते हैं, तो बच्चों से कहिए कि एक तरीके के एक जगह रखिए। तो जैसे कि ये वाले नोट्स एक तरफ हो गए, अब हम 20 के एक तरफ रखेंगे, फिर 50 के एक तरफ रखेंगे, और 50 के ये 4 नोट हो गए, और उसके बाद हम 100 के नोट को अलग रखेंगे। अब 100 के नोट हमारे पास इस तरीके से अलग हो गए, जो 100 के ये 5 नोट हो गए। तो इस तरीके से हम बच्चों से कैटेगराइज तौर पर सबसे पहले तो इनको अलग कराएंगे। फिर हम बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा नोट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। निश्चित तौर पर बच्चा इसे बताएगा, और सबसे छोटा कौन सा है इसे बताएगा। तो आपको ये बताना है कि हाँ, वास्तव में ये बात सच है कि ये जो है ये 10 है। इसमें कितने पैसे लिखे हुए हैं? 10, यानी ये 10 है, और ये 100 है। यानी जब 10 के 10 नोट आप रखेंगे, ये बच्चे को आप बताइए, आप बच्चे से इस तरीके की संख्या ज्ञान कराएंगे कि जब वो 10 के 10 नोट, यानी बच्चों के साथ इस तरीके से आप गिन सकते हैं कि एक, यानी एक 10, एक और 10 हुआ तो कितने हो गए? 20 हो गए। फिर एक और 10 आया तो कितने हो गए? 30 हो गए। फिर एक और 10 आया तो 40 हो गए। अब एक और 10 आएगा तो कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। ये बच्चों से आंसर आने चाहिए कि कितना होगा। फिर एक और आ जाता है, इसका एक और दोस्त आ जाता है तो कितने हो गए? 60 हो गए। अब एक और इसका दोस्त आ जाता है तो कितने हो गए? 70 हो गए। फिर एक और आ जाता है तो कितने हो गए? 80 हो गए। एक और आ जाता है तो कितने हो गए? 90। और एक और आ जाता है तो कितने हो गए? 100। अब ये 100 छोटे छोटे 10 नोट 100 के नोट के बराबर हो गए। ये करेंसी में बच्चों को आपको दिखाना है कि 100 और 10 के 10 नोट बराबर होते हैं। यानी अगर आप किसी व्यक्ति को 100 का नोट देते हैं तो इसका मतलब आपने 10 के 10 नोट उसको दिए हैं। इस गणना से पहले आप यह भी बता सकते हैं कि 2 10 के नोट एक 20 के नोट के बराबर होते हैं। अब जब 2 10 के नोट एक 20 के बराबर होते हैं तो 100 रुपए में 20 के कितने नोट आएंगे? तो बच्चा ये दिमाग लगाएगा कि एक 20 के नोट में 10 के 2 नोट आए थे, तो अगर एक और 20 आएगा तो 10 के कितने नोट आ गए? 4 नोट आ गए। यानी या तो 2 20 के ये, और या 4 10 के नोट। यानी 20 के कितने नोट हो गए? 2 नोट, और 10 के 4 नोट। ये बराबर हुए ना? ये बच्चे को आपको एहसास कराना है। फिर उसके बाद अगर 10 का एक और नोट आता है तो ये 50 हो जाता है, और जब ये 50 होता है तो देखो हमारे पास 50 का भी एक नोट होता है, तो 50 का एक नोट 10 के 5 नोटों के बराबर होगा। और अगर हमारे पास 50 के 2 नोट आ जाते हैं तो हमारे पास एक 100 का नोट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों को भारतीय मुद्रा के बारे में जानकारी देकर के आप उनको दैनिक जीवन में प्रयोग करने की बात सिखा सकते हैं, और बच्चा खेल खेल में बड़ी रुचि के साथ इस बात को समझेगा। आप उससे खेल खेल सकते हैं कि जैसे मैं एक दुकानदार हूं, आप जब मेरे पास आते हैं और इससे छोटे के नोट्स के लिए आपके पास ये देख सकते हैं, आप 2 रुपए का एक सिक्का है और ये हमारे पास 1 रुपए का एक सिक्का है। तो इस तरीके से अगर हमें 32 रुपए देने हैं तो हमें कितने पैसे देने होंगे? तो बच्चे को बताना है कि एक 20 का नोट, एक 10 का नोट, 20 10 30 हो जाएगा, और फिर हमको 2 रुपए का एक सिक्का देना होगा, और हमारे पास 32 रुपए हो जाएंगे। अब अगर 32 रुपए का कोई सामान आप लेते हैं व्यक्ति से तो 32 रुपए आप उसको देंगे। तो इस तरीके से इस मुद्रा का प्रयोग करते हुए आप बच्चों के अंदर भारतीय रुपए की पहचान, उसके प्रयोग और उसकी संख्या ज्ञान को आसानी से विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये डोमिनो संख्या कार्ड है। डोमिनो संख्या कार्ड एक ऐसा मार्क कार्ड है जिसका प्रयोग करके हम बच्चों को संख्या ज्ञान और उसके द्वारा बने हुए नंबर्स की जानकारी कराएंगे। तो आप देखेंगे कि डोमिनो नंबर कार्ड जो हैं
ये नंबर कार्ड डिफरेंट नंबर्स के लिए बने हुए हैं। यहां पर आप देखेंगे कि एक तरफ एक प्लेन है और एक तरफ एक सादा है। तो आपको बच्चों को ये पूछना है कि यहां पर ये कितना नंबर है। तो हर कार्ड का एक नंबर है। अब ये जैसे यहां पर डोमिनो संख्या कार्ड में इस संख्या कार्ड को आप जब देखेंगे तो यहां पर इन संख्या कार्डों की आप एक सीरीज बना सकते हैं। बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये जैसे रखा गया, जैसे मैं ये इसका यूज करूं तो ये कितना है, 2 है। इसको 2 बनाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 3 हो जाएगा। फिर आप 3 1 4 को देखेंगे, ये देखिए 3 1 4 हो जाएगा। फिर हम 4 1 5 की बात करेंगे। अब ये देखिए 1 1 2, ये 1 1 2 होगा। फिर 2 2 आया। अब यहां पर 1 1 के बाद 2 आया। फिर इस 2 के साथ जब हम 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के साथ 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 के साथ हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनकी नंबर सिस्टम्स को यूज करके आप खेल खेल सकते हैं। आप बच्चों से कह सकते हैं वो कार्ड उठाइए जिसमें 8 छेद हों। आप इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों को इन डोमिनो नंबर कार्ड्स को यूज करते हुए उन्हें इस चीज की जानकारी होगी कि कितनी संख्या में कोई कार्ड है। दूसरी चीज, इन नंबर कार्ड्स को, जैसे कि ये कार्ड हमारे सामने है, इस कार्ड को बच्चे को दे करके आप पूछ सकते हैं इसमें कितने छेद हैं, कितने छेद हैं। तो बच्चा गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसमें छेद हैं। अब आप बच्चे से कह सकते हैं कि 9 इसमें हैं। आप ऐसा कार्ड चुनिए जहां पर कि 9 खाने हों, यानी जिसमें कि दोनों तरफ के कार्ड मिलकर के 9 हों। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ये 6 हुआ, ये देखिए ये कार्ड इसके साथ इसको मैच करा देना, ये बच्चे से आप करवा सकते हैं, ये खेल खिला सकते हैं कि 9 ये एक संख्या है। मैंने ये कार्ड आपको चुनकर दिया है, अब आपको इसमें से वो कार्ड लेना है जिसमें इतने ही छेद हैं जो दोनों तरफ हों। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये बच्चा बता सकता है कि ये 6 है और ये 3 है। 6 3 मिलकर के कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो इस तरीके से इस संख्या कार्ड के माध्यम से आप बच्चों से इस चीज को खेलने के लिए कह सकते हैं, बच्चों से अक्षर ज्ञान करवा सकते हैं कि कितनी संख्या का मतलब क्या होता है और वो संख्या किससे जोड़ करके बनी है। जैसे ये कितना है, 4 और 3 है, इसका मतलब ये 7 हुआ। तो 4 और 3 7 होता है। अगर 4 में से 3 घटाया जाए तो कितना बचेगा, 4, यानी इस 4 थे, 3 कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास 1 बचेगा। बच्चे को ये चीज आपको बतानी है जिससे कि बच्चा जोड़ और घटाने की बात आसानी से इन डोमिनोज कार्ड के माध्यम से सीख सकता है। बच्चे से आप इसमें नंबर ट्रेन बनवा सकते हैं जिसमें बच्चा, जैसे मैंने पहले बनाने की कोशिश की कि ये 1 होता है, फिर 1 के साथ 2 होता है, फिर 2 के साथ 3 होता है, फिर 3 1 4 होता है, फिर 4 1 5 होता है। 4 1 5 का कार्ड ऐसे बच्चे को ढूंढने के लिए कहेंगे, बच्चा खुद अपने आप से ढूंढेगा और ये बच्चे की दक्षता विकसित करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास होगा जिसमें बच्चा 3 2 5, ये देखिए 3 2 5, अब 5 1 6 हमको ढूंढना है या 4 1 5, ये देखिए दूसरा कार्ड। इस तरीके से बच्चे से 4 1 5 का ये कार्ड है। तो ये आप बच्चे से बता सकते हैं कि 2 3 भी 5 होता है, 4 1 भी 5 होता है और हमारे साथ बाकी और भी चीजें हो सकती हैं जिसमें कि 4 और 1 हो ही गया, 3 और 2 हो गए, तो 5 होने की अब और संभावना नहीं है। अब हमें 6 की तरफ चलना है तो 5 1 6 होगा। तो 5 कहां पर है, अब उसे देखेंगे। ये देखिए जैसे कि 5 और 2 है, ये 7 होता है। तो ऐसे ही 5 और 3 3 6, ये देखिए अगला कार्ड। तो आप बच्चे से इस तरीके से एक खेल खेलने के लिए कह सकते हैं, बच्चा रुचि के अनुसार इस चीज को हाँ दे रखे हैं। तो अब इस डोमिनो कार्ड के साथ आपको जो अगली सीरीज एक पूरी करनी है वो इन पेपर्स में लिखे हुए नंबर्स के साथ पूरी करनी है। जैसे इन नंबर्स में ये लिखे हुए जो प्लास्टिक के नंबर्स लिखे हुए हैं, यहां पर आप बच्चे से कह सकते हैं कि यहां पर जितने छेद हैं, जैसे कि ये 3 है, तो बच्चा इसमें से 3 की संख्या वाला कार्ड देखे कहां है। तो जैसे ये 2 का कार्ड है, बच्चे को जब ये पूरी सीरीज दी जाएगी तो बच्चा इनको सीरीज से लगा सकता है। जैसे
इन डोमिनोज कार्ड के साथ बच्चे को बोलेंगे आप कि पहले आप सीरीज लगाना सीखिए। तो यहाँ पर वो जैसे ये 18 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर हम इसी को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। तो ये लाल कलर का एक हो गया, ये 44 है, ये पीले कलर का एक हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से बच्चे से आप, ये 4 हो गया पीले कलर का, बच्चे से आप सीरीज के सारे नंबर्स एक साथ रखने को कह सकते हैं। और ये काले कलर का एक हो गया। तो ये 4 कलर में हमारे पास संख्या सिस्टम हो गया। इस संख्या सिस्टम को अगर हम देखेंगे तो यही चीजें हमें आगे मिलेंगी। अब हम लाल कलर में चेक करते हैं। तो लाल कलर में ये 41 है, ये ब्लैंक है, ये 21 है, ये 23 है, 31 है, ये 16 है, ये 46 है, ये 11 है, ये 6 है। ये हमें बच्चे से फाइंड आउट कराना है कि हमारे कौन से नंबर्स में क्या है। तो जिन नंबर्स का डोमिनो कार्ड उठाया जाएगा उस नंबर का, जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये 6 एक 7 है। तो आप बच्चे से कह सकते हैं कि वो कार्ड उठाइए जहां पर कि 7 लिखा हुआ है। तो बच्चा इसमें से, अगर बच्चा 7 की आकृति जानता है तो वो कहेगा कि ये आपका 7 है। ये इस तरीके से बच्चे से मैच कराने की गतिविधि आप खेल सकते हैं और बच्चा कार्ड के साथ उन नंबर्स को उठाने की कोशिश करेगा। बच्चा नंबर सिस्टम को अच्छे से जान जाएगा। अब 7 के साथ अगर हम 5 मिला दें या 6 मिला दें तो कितना हो जाएगा। इसके साथ आप प्लस करने की बात कर सकते हैं। प्लस का निशान ऐसे लगाएंगे और फिर यहां पर ये 3 कर लेते हैं। जैसे 7 और 3 मिला करके कितना होगा, तो 7 और 3 मिलाने से हमारे नंबर्स में कितना आएगा, 10 आएगा। मुझे 10 का नंबर, ये 10 का कार्ड ये है। तो आप ये कह सकते हैं बच्चे से कि इन दोनों को प्लस करने से, जैसे कि ये 7 है, ये 3 है, तो 3 और 7 को मिला करके हमारे पास कितना बनता है, 10 बनता है। और इस तरीके से खेल खेलने के लिए आप कह सकते हैं कि ये 7 हुआ, ये 3 हुआ और इसको मिला करके हमारे पास 10 होता है। बच्चे को यहाँ पर आप उल्टी गिनती भी सिखा सकते हैं। उल्टी गिनती सिखाना, गिनती के बारे में चर्चा करना, जैसे कि बच्चा 41 से आगे कितना आएगा, पीछे कितना आएगा, 41 से 44 बड़ा है कि छोटा है, इसके बाद 45 आएगा तो कहाँ आएगा। फिर हम बच्चे को और आगे ले जाएंगे, 42 आएगा, जैसे कि ये 41 आ गया, ये 42 आ गया, ये 44 आ गया, ये 45 आ गया, अभी बीच में 43 ये है, तो ये 43 हो जाता है। उसके बाद हमें और आगे की संख्या के नंबर्स यहाँ पर कार्ड्स में देखने होंगे और उसी हिसाब से बच्चे से कहेंगे कि आगे वो इन नंबरों को संख्या के अनुसार निश्चित एक क्रम में रखे। जैसे कि ये 47 आ जाता है और इस तरीके से बच्चा अपनी नंबर सिस्टम को पूरी तरीके से क्लियर करता हुआ आगे बढ़ेगा और अपनी सोच प्रदर्शित करेगा कि वास्तव में उसे संख्या ज्ञान है। अब आप यहाँ पर यह भी उससे कलर में पूछ सकते हैं कि वो किस संख्या के साथ कौन सा कलर है। जैसे कि लाल कलर के कार्ड पे 41 लिखा है, नीले कलर के कार्ड पर 42 लिखा है, 43 काले कार्ड पर है, 44 आपका पीले कार्ड पर है, 45 आपका हरे कार्ड पर है, 46 आपका लाल कार्ड पर है, 47 आपका नीले कार्ड पर है। तो इस तरीके से इन कार्ड्स और नोमिनो कार्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। अगली सामग्री के तौर पर हमारे पास ये लूडो बॉक्स हैं और ये कुछ कार्ड्स हैं जिनमें प्लास्टिक कार्ड्स हैं। लूडो बॉक्स हैं, ये देख सकते हैं आप, जिनमें की जमा लिखा होना, ऐड और घटा या प्लस या यहाँ पर सब्सट्रैक्ट, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इनका प्रयोग करते हुए अब हम देखेंगे कि किस तरीके से बच्चों से खेल खिलाया जा सकता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर, ये 3 मेरे पास ब्लॉक्स हैं, मैं इनको ऐसे चलता हूं तो जो हमारे सामने आया है, अब ये देखिए नीचे की संख्या आएगी तो यहाँ पर ये 6 है, आप देख रहे हैं ये 6 है और ये हमारे पास 9 है। तो 6 और 9 हमारे सामने आता है और जमा लिखा हुआ है। तो बच्चे को हमें बताना है कि वो 6 उठाएगा, प्लस का निशान लेगा और उसके बाद 9 उठाएगा, प्लस का निशान लेगा और 6 उठाएगा और इन 6 और 9 को जोड़ करके कितना होता है, तो वो बच्चा कहेगा कि अब हमारा 15 होता है। तो इस तरीके से खेल खेला जा सकता है कि कौन ये कर सकता है और कौन का नहीं कर सकता है। तो बच्चे बड़ी रुचि के साथ इस लूडो गेम का प्रयोग करते हुए, उठाइए,
इस लूडो गेम का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, खेल खेलेंगे और आने वाली संख्या को इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो व्यक्ति एक खेल रहा है, दूसरा बच्चा, अब जैसे यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 8 आया और यहाँ जमा है, तो 5 को 8 के साथ जमा करने पर कितना आंसर आएगा, तो हमारा 5 जमा 8 और 8 और 5 जमा कितना हुआ, तो ये बच्चे से जब आप पूछेंगे तो बच्चा आपको बता देगा कि अगर ये 13 हो रहा है तो इसका मतलब बच्चे का संख्या ज्ञान पूरा है और उसे जमा का यानी जोड़ने का जो गतिविधि का मतलब है वो पूरी तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से इन लूडो ब्लॉक्स का यूज करते हुए हम बच्चे को जोड़, घटा, जमा और संख्या ज्ञान और संख्याओं का अंतर कितना होगा इस बारे में बता सकते हैं। कौन किससे कम है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, यहाँ पर आसानी से खेला जा सकता है। जैसे कि हम ऐसे खेलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 6 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 8 आ रहा है। अब हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि घटा करना है, तो ये बताइए किसके साथ घटेगा, 6 के साथ 8, 6 में 8 घटेगा या 8 में से 6 घटेगा, कौन ज्यादा है, 8 ज्यादा है या 6 ज्यादा है। तो इस तरीके से बच्चा बताएगा कि 8 ज्यादा है और 8 में से 6 घटेगा, तो आप उसे बता सकते हैं। अगर बच्चा गलत करता है तो उससे कहिए कि वो 8 चीजें इकट्ठी करे, फिर 6 चीजें इकट्ठी करे और देख करके बताए कौन कम है कौन ज्यादा है। तो इस तरीके से इन लूडो ब्लॉक्स का प्रयोग करते हुए उसे पूरी तरीके से संख्या ज्ञान, जोड़, घटा और इनकी बेसिक समझ होगी, जिससे कि वो चीजों को पूरा कर पाएगा। तो अब हम अगली सामग्री, जिसे कि हम स्थानीय मान कार्ड और जोड़ो ब्लॉक्स की मदद से अगली प्रक्रिया करेंगे, के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्थानीय मान कार्ड में कुछ हमारे पास इकाई नंबर्स के कार्ड हैं, जिनमें कि 1 इकाई है और इकाई के कार्ड के साथ फिर हमारे पास दहाई कार्ड आ जाते हैं और दहाई कार्ड के बाद हमारे पास संख्या कार्ड आ जाते हैं। तो अब हमारे पास इन सारे कार्ड्स का प्रयोग किस तरीके से हम करेंगे ये देखने का मौका है। तो जब हम अब इसको देख रहे हैं तो यहां पर आपको ये बात बच्चों को बतानी है कि जो हमारी इकाई सिस्टम है, इकाई में आप बच्चों को बताएंगे कि ये हमारा 2 है, फिर अगर 2 है तो यहां पर बताते जाएंगे कि 2 ब्लॉक्स, 2 का मतलब 2 ब्लॉक्स, 1 का मतलब 1 ब्लॉक्स, और इस तरीके से ये हमारे संख्या सिस्टम के कार्ड्स होंगे। हमारे इन स्थानीय मान ब्लॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 कितना होता है, 2 का मतलब 2 ब्लॉक्स होता है। फिर हमारे पास 3 आता है तो 3 का मतलब हमारे 3 ब्लॉक्स हो सकते हैं। इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग चुनें, जिससे कि जैसे अब मैं रेड, इसके लिए मैं रेड ब्लॉक चुनूंगा और यहाँ ये 3 हमारे हो जाएंगे। तो 3 के बाद अब हमारी अगली संख्या कितनी आएगी, एक और आएगा तो 4 हो जाएंगे। इसके लिए आप ग्रीन ब्लॉक्स चुन सकते हैं और 4 हमारे ग्रीन ब्लॉक्स हो जाएंगे। अब हमारी अगली संख्या 5 आएगी तो 5 संख्या के लिए भी हम रेड ब्लॉक को फिर से यूज कर सकते हैं और ये हमारे 5 रेड ब्लॉक हो जाएंगे। तो रेड ब्लॉक 5 हो जाने के बाद अब हमें 6 लाने हैं, तो 6 के लिए हम डिफरेंट कलर के, मल्टी कलर के इन ब्लॉक्स को यूज करते हुए हम 6 ब्लॉक एक साथ रख देंगे। फिर 7 ब्लॉक हमको चाहिए तो हम 7 ब्लॉक एक साथ रख देंगे और इस तरीके से एक बच्चों को अगर आप ये एक सीरीज में रखेंगे तो एक लंबी सी रेल बनती दिखाई देगी। बच्चों को आपको ये बताना है कि ये संख्या बढ़ती जा रही है और इस तरीके से जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वैसे वैसे, यानी जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे उन चीजों की संख्या बढ़ती है जो चीजें वहां पर दिखाई गई हैं। तो इस तरीके से बच्चों को आप लंबी बढ़ती हुई रेलगाड़ी नाम का एक खेल खिला सकते हैं और बच्चों को ये बता सकते हैं कि ये देखिए 8 होते हैं, तो अब अगर 8 ब्लॉक हैं तो 8 ब्लॉक का मतलब हमारे पास 8 ब्लॉक हो जाएंगे और 8 ब्लॉक का मतलब हमारी ट्रेन और लंबी हो जाएगी। और उसके बाद 9, तो 9 के लिए भी ट्रेन और लंबी हो जाएगी और 9 में हम सबसे लंबी ट्रेन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हमें बच्चों को संख्या सिस्टम और नंबर सिस्टम बताना होगा। फिर हम बच्चों को बताएंगे कि अगर 9 के बाद हमारे पास एक और आ जाता है तो 9 के बाद हमारा जो संख्या सिस्टम है वो बढ़ करके दहाई के अंक में चला जाता है और 9 के बाद हमारा आएगा 10। अब 10 ये देखिए 9 से बड़ा है। तो इस तरीके से आप बच्चे को दिखाएंगे कि ये देखिए 2 है, फिर 2 के बाद ये 3 है, 3 के बाद ये 4 है, 4 के बाद ये 5 है, 5 के बाद ये 6 है और 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है,
और 8 के बाद 9 है और 9 के बाद आता है 10। लेकिन ये जो 10 है इसमें जब 9 इकाई एक साथ मिल जाएंगी, यानी जब 9 इकाइयां एक साथ मिलेंगी तब हमारा 10 होगा। और 10 का मतलब एक 10 का एक बंच हो जाता है और इसे हम दहाई सिस्टम को कहते हैं। ये आपको बच्चे को बताना है कि किस तरीके से उसने 10 का मतलब सीखा। 10 का मतलब एक ग्रुप। अब ये हमारा 10 हो गया। इस तरीके से बच्चे को बताना है कि 10 क्या होगा, 10 एक दहाई होगी। और 10 में जब 10 हो गया तो 10 में एक दहाई होगी। 10 के साथ अगर हमको 2 जोड़ना है तो 10 2 12 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चे को बताना है कि 10 के साथ 2 जुड़ेगा तो ये 12 हो रहा है। यानी इस तरीके से बच्चे को सामने रखना है कि 10 के साथ 2 जुड़ा तो ये 12 हो रहा है। यानी बच्चे को जब भी आप गिनती सिखाएंगे तो 10 के बाद 10 2 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14 करके सिखाएंगे। और इस तरीके से आगे नंबर तक सिखाते हुए जब आप 99 तक जाएंगे तो 99 के बाद आपको उसके दूसरे नंबर्स को यूज करते हुए आपको बताना है कि जब 10 10 के 10 ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारा नंबर 100 हो जाएगा। ये इस तरीके से ये 100 इससे और बड़ा है। तो आपको इस तरीके से इन नंबर सिस्टम्स को बताना है, इनके खेल खिलाने हैं और बच्चों को इन्हीं के साथ इन ब्लॉक्स का प्रयोग करते हुए बताना है कि किस तरीके से इन पावर ब्लॉक्स को यूज करते हुए वो संख्याओं को बता सकता है। अब आप क्या करेंगे, इससे तुलना करा सकते हैं। जैसे कि ये 9 है, ये 8 है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है? 9 में कितने आएंगे? तो 9 में हमारी 9 संख्याएं आएंगी और 8 में हमारे 8 ब्लॉक आएंगे। अब आप गिन के देखिए कि कौन से ब्लॉक कम हैं कौन से ज्यादा हैं। तो इसके लिए आप बच्चों से कह सकते हैं कि हर एक उससे एक एक ब्लॉक हटाना शुरू करिए। तो बच्चा जब हर संख्या से एक एक ब्लॉक हटाएगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि लास्ट में बच्चा कहेगा कि इससे सारे हट गए और इससे अभी एक बाकी है। तो इस तरीके से जब बच्चा देखेगा तो वो बच्चा बताएगा कि ये 9 एक बड़ा है इससे, क्योंकि इसमें 8 थे, 8 हिस्से हटे, 8 हिस्से हटे, इस संख्या में एक ज्यादा है। तो संख्या का कम ज्यादा होना, संख्या का छोटा बड़ा होना, संख्या की तुलना कराना, दहाई की संख्या का ज्ञान होना, यानी एक 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 करके जब हम 9 संख्याएं जोड़ेंगे तो वो हमारा 9 तक पहुंचेगा। 9 में जब एक और जोड़ देंगे तो संख्याएं 10 हो जाएंगी और एक ब्लॉक बन जाएगा और वो जो बंडल बन जाएगा वो 10 का बंडल बनेगा। तो किसी भी संख्या में, जैसे कि बच्चे को बताइए 25 है तो 25 में कितने 10-10 के बंडल हैं, तो बच्चा इस बात का कैलकुलेशन करने की कोशिश करेगा। जैसे मुद्रा में हमने बताया था कि 10-10 के 2 नोट आएंगे और फिर 5 सिक्के आ जाएंगे। क्योंकि ये 10 तक नहीं पूरा हुआ है इसलिए इसका बंडल नहीं बनेगा और वो सिक्के अलग रहेंगे। तो इस तरीके से इन स्थानीय मान की संख्याओं को, यानी एक एक करके 9 तक, 9 के बाद 10 का बनना और फिर 99 के बाद 100 का बनना आपको बताना है। तो अगर आप कक्षा 2 तक इकाई, दहाई और सैकड़ा की इस अवधारणा को विकसित कर ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों में गणित की क्षमता का विकास हो जाएगा। गणित किट के माध्यम से जो अगली संख्या है, अगली सामग्री है, वो ये घड़ी, वो ये घड़ी है। जिस घड़ी को आप आसानी से देख सकते हैं ये किस तरीके की घड़ी है। और इस घड़ी को जब आप देखते हैं तो इस घड़ी को बहुत अच्छे तरीके से एक फाइबर की मेटल पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें ये नीली एक सुई है जो कि आपके मिनट को दिखा रही है और ये घंटे की सुई है जो आपके घंटे को दिखा रही है। तो जब आप इसको देखते हैं तो सबसे पहले आप बच्चे को ये बताएंगे कि अगर हमारे पास मान लीजिए दोनों संख्याएं हमारी 12 में हैं और इस 12 की संख्या में 12 बजा हुआ है। जब 12 कब बजेगा? जब दोनों घड़ियां हमारी, दोनों सुइयां हमारी 12 पर होंगी। अब बात ये आती है कि हमारी इस संख्या में किस तरीके से आगे चीजें आएंगी। तो इस संख्या में घड़ी में क्रम कैसे बनेगा? तो आपको नीली सुई को अगर टच करते हुए आप जब आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि जब नीली सुई को आप अच्छे तरीके से एक बार फिर से पूरा चक्कर लगा करके आएंगे तो आपको रेड वाली सुई को 1 नंबर पर ले जाना होगा और इस तरीके से आपको बताना होगा कि घड़ी का पूरा एक चक्कर जब सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई लगा लेती है, यानी एक चक्कर बड़ी सुई का
छोटी सुई का एक खाना होता है, यानी छोटी सुई एक खाने पर जाती है। तो इस तरीके से जब ये एक घंटे वाली सुई 12 घंटे मूव कर लेती है तो हमारा आधा दिन हो जाता है। दोबारा जब 12 घंटे मूव करती है तो इस तरीके से ये घड़ी में हमारे 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो अब इस घड़ी के प्रयोग से बच्चों को आप क्या सिखा सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको बच्चों को संख्या ज्ञान बताना होगा, फिर घड़ी की सुइयों का ज्ञान कराना होगा, फिर आपको बच्चे को बताना होगा कि किस तरीके से बच्चे की कितनी सुई, घड़ी की किस सुई का मतलब क्या है। जैसे 12:15, तो मिनट वाली सुई हमारी कहाँ होनी चाहिए? 15 में होनी चाहिए। और जब मिनट वाली सुई 15 मिनट हो चुके हैं तो इसका मतलब 1/4 घंटा भी पूरा हो चुका है। तो घड़ी की सुई जो होगी वो जो ये 5 खाने हैं, इन 5 खानों में से एक खाने को पूरा करेगी, ये 12:15 बजेगा। तो आप इस पे ये बात क्लियर करेंगे बच्चों को कि वो समय इसके माध्यम से कैसे दर्शाएं। तो घड़ी को देख करके समय बताना, आप जैसे कि बच्चे को आप यहाँ पर घड़ी में कुछ भी कर सकते हैं, 3 यहाँ, ये वाली सुई यहाँ, आप पूछ सकते हैं बच्चे से ये कितना बजा है, तो बच्चा ये बता सकता है कि 3 बजने में और 3 बजने में 15 मिनट कम है, यानी ये 2:45 हुआ है। तो 2:45 होने की जो बात है वो बात बच्चा बता सकता है। फिर आप इसको आगे कहीं ले जा सकते हैं और आप बच्चे से पूछ सकते हैं अब कितना बजा है, तो बच्चा बताएगा 6 बजा हुआ है। इस तरीके से घड़ी को देख करके टाइम बताना या बताए हुए टाइम को घड़ी में दिखाना। जैसे आप बच्चे से कहिए 9:15 बजाइए, तो बच्चा 9:03 पर अगर ले जा सकता है, इस घड़ी को इस तरीके से सेट करता है, तो इसका मतलब बच्चे को समय से संबंधित ज्ञान हो चुका है। अब आप बच्चे से ये पूछ सकते हैं कि सुबह, अगर मान लीजिए सुबह के 6 बजे हैं तो कितना समय हुआ है, यानी वो दिन का कौन सा पहर है। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि अभी कितना बजा है, तो वो कहेगा 6 बजा है। मान लीजिए 6 सुबह का बजा हुआ है, तो इसका मतलब अभी कितना समय हुआ है, तो बच्चा कह सकता है कि सुबह हुई है। अब अगर हमारा ये 12 बज जाता है तो क्या हो जाएगा? 12 बज जाएगा तो बच्चा बताएगा कि आपकी दोपहर हो चुकी है। और 12 बज जाने के बाद ये दोपहर पूरी हो जाती है। दोपहर के बाद अब अगर आप घड़ी को और आगे ले जाते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि शाम का 6 बजता है तो कितना समय हो जाएगा, या समय दिन का कौन सा समय होगा, तो आप बच्चे से इस बात का प्रश्न कर सकते हैं कि 6 बजने पर घड़ी की कौन सी सुई आएगी और 6 बजने पर कितना समय होगा, तो दिन का कौन सा समय होगा, तो बच्चा ये बताएगा कि दिन का 6 बजे का समय शाम हो जाएगी। तो इस तरीके से दिन के समय का क्रम, सुबह का होना, दोपहर का होना, शाम का होना, आप बच्चे को पूरी तरीके से इस घड़ी के माध्यम से बता सकते हैं। बच्चा इसे देख करके आपको घड़ी का समय और मिनट और उसके बजने का क्रम बता सकता है। तो इसके माध्यम से भी आप बच्चे को समय की अवधारणा का ज्ञान करा सकते हैं। तो अगली सामग्री के तौर पर हमारे हाथ में ये डोरी है। आप इसे देख सकते हैं कि इसमें कुछ एरिया लाल है, फिर सफेद है, फिर 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 लाल है, फिर सफेद है। आप इसे देख करके बच्चे से ये पूछ सकते हैं कि इसमें कितनी जगह पर लाल है, कितनी जगह पर सफेद है। तो बच्चा इसको गिन सकता है, 1 2 3 4 5, 5 जगह पर लाल है। सफेद कितनी जगह है? 5, 1 2 3 4 5, 5 खाने कितने हो गए? सफेद के हो गए। तो 5 लाल के और 5 सफेद के खाने हो गए। तो इस तरीके से बच्चा इस डोरी को प्रयोग करते हुए नाप सकता है कि इसमें कितने, जैसे कि ये मेज है, अब मेज की चौड़ाई कितनी है तो इसमें कितने खाने हो जाएंगे। यहां पर आप इस तरीके से बच्चे से देखेंगे तो वो बच्चा बताएगा कि 4 खाने लाल के हैं और 3 खाने सफेद के हैं। तो इस तरीके से 7 खाने इसमें प्रयोग हुए हैं और 7 खानों में ये मेज की चौड़ाई 7 खानों की है। लंबाई कितने खानों की है? बच्चा इसका प्रयोग करते हुए एक बार इतना प्रयोग करेगा और उसके बाद अगली चीजों को प्रयोग करेगा, तो बच्चा बताएगा कि यहाँ पर लगभग 12 खाने यूज हो रहे हैं। तो आप इस संख्या से कैसे किसी चीज की लंबाई नापी जाएगी और उस चीज की लंबाई कितनी है, इस विषय की अवधारणा का ज्ञान करा सकते हैं। ये बच्चों को चीजों को नापने के लिए प्रयोग की जाने के लिए दी गई है। आप इससे बहुत सारे खेल खिला सकते हैं, जैसे इसको बीच में आप ऐसे करके और बच्चे से ऐसे लाइन से गोला बनवा सकते हैं
बच्चे से इसके डिफरेंट आकार बनवा सकते हैं कि जैसे इससे गोल आकार बनाइए, इससे आप चौकोर आकार बनाइए, इससे आप गोल त्रिभुज बनाइए। तो बच्चा इस तरीके से डिफरेंट आकार इसके बनाने की कोशिश कर सकता है और रस्सी से विभिन्न आकृतियां भी आप बच्चे से बनवा सकते हैं। अगली सामग्री के तौर पर हमारे हाथ में ये स्टैंप है और स्टैंप के साथ ये विभिन्न कलर के ये आपके बॉक्स दिए गए हैं। इन बॉक्स का मतलब है बच्चे को इन चीजों के आकार का ज्ञान होना, जैसे कि ये चौकोर है, ये बेलन है, ये वर्गाकार है, ये स्टार शेप का है, ये त्रिभुज है, ये आधा गोला है और ये हमारा ओवल शेप का है। तो इस तरीके से इनका स्टैंप कराया जाएगा और इन स्टैंपिंग के माध्यम से हम क्रमबद्धता को देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम चित्र ना बना करके ये दिखा रहे हैं कि बच्चे ने पहले एक चौकोर बॉक्स बनाया, फिर एक गोला बनाया, फिर एक वर्ग बनाया, फिर स्टार बनाया, फिर उसने त्रिभुज बनाया और फिर उसने ओवल शेप बना दिया। अब अगर बच्चा इन 5 चीजों को यूज कर चुका है तो अगली बार निश्चित तौर पर वो स्टैम्प के तौर पर ऐसी चीजों को स्टॉप में रखेगा, इनको ब्लॉक्स में बनाएगा। तो इनका प्रयोग करके हम आकार का ज्ञान और बच्चे को इनकी आकृतियां, यहाँ पर इंक नहीं काम कर रही है, अदरवाइज इसको लेकर के सादे पेपर पर अगर बच्चे से छाप लगवाएंगे तो डिफरेंट तरीके की डिफरेंट आकृतियों का निर्माण होगा और बच्चा डिफरेंट आकृतियों को बनाना सीख पाएगा और उनको लेकर के विभिन्न डिजाइन बच्चा बना सकता है। तो इस तरीके से गणित किट का प्रयोग आपके सामने मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया इसे लाइक करें और लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।